एक ऐसा युद्ध जो शायद कभी ना दिखे, लेकिन जब होगा तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती ने तीसरे विश्व युद्ध की आहट को और तेज कर दिया है। सब कुछ शुरू हुआ रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के उस बयान से, जिसमें उन्होंने कहा रूस इजराइल या ईरान नहीं है, और अगर अमेरिका ने सोचा कि वो हम पर हमला करेगा तो डेड हैंड खुद ही जवाब देगा। ट्रंप ने जवाब दिया, 2 अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां रूस के पास भेजने का आदेश, सीधा और सख्त संदेश। अमेरिका किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। खैर, हमें ऐसा करना ही था, हमें बस सावधान रहना होगा। एक धमकी दी गई थी और हमें लगा कि ये उचित नहीं है, इसलिए मुझे बहुत सावधान रहना होगा। इसलिए मैं अपने लोगों की सुरक्षा के आधार पर ऐसा कर रहा हूँ। रूस के एक पूर्व राष्ट्रपति ने धमकी दी थी और हम अपने लोगों की रक्षा करेंगे। पनडुब्बी युद्ध यानी वो लड़ाई जो आप देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। ये जंग पानी के नीचे लड़ी जाती है, चुपके से, खामोशी से, लेकिन घातक तरीके से। आज की पनडुब्बियां जैसे अमेरिका की वर्जीनिया क्लास और रूस की यासीन क्लास शोर नहीं करती, सिग्नल नहीं देती और सीधा दुश्मन के गले पर वार करती हैं। अमेरिका के पास कुल 68 पनडुब्बियां हैं। इनमें 14 बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर हैं और 54 हैं अटैक सबमरीन यानी SSNS, जो दुश्मन को चुपचाप ढूंढकर खत्म कर सकती है। इनकी सबसे घातक क्लास हैं वर्जीनिया, ओहायो और सीवुल्फ। वहीं रूस के पास 64 पनडुब्बियां हैं, 11 बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन हैं और 17 अत्याधुनिक अटैक सबमरीन हैं। रूस की खतरनाक क्लासेस में यासीन क्लास, बोरोई क्लास और अकुला क्लास पनडुब्बियां शामिल हैं। अमेरिका की वर्जीनिया क्लास दुनिया की सबसे एडवांस्ड अटैक पनडुब्बी मानी जाती है, जिसमें अत्यधिक स्टील्थ, खुफिया ऑप्स और क्रूज मिसाइल लॉन्च क्षमता होती है। रूस की यासीन क्लास एक साइलेंट किलर है, हाई स्पीड न्यूक्लियर टॉर्पीडो और सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। और सबसे डरावना है रूस का डेड हैंड सिस्टम, जो अपने आप परमाणु जवाबी हमला कर सकता है अगर मॉस्को पर हमला हुआ तो। सीधा पनडुब्बी से पनडुब्बी युद्ध कोल्ड वॉर के दौरान नहीं हुआ, लेकिन 1982 में फॉल्कलैंड्स वॉर में और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पनडुब्बियों ने निर्णायक भूमिका निभाई। रूस और अमेरिका के बीच 1980 में कई बार पनडुब्बियां एक दूसरे को शैडो करती रहीं, खासकर नॉर्थ अटलांटिक में। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक पनडुब्बी अकेले ही पूरे देश को तबाह कर सकती है, बिना सतह पर आए। अगर ट्रंप के आदेश का जवाब पुतिन भी पनडुब्बी तैनात करके देते हैं तो ये जंग खुलकर नहीं, चुपचाप लड़ी जाएगी। एक एक पनडुब्बी के पास इतनी न्यूक्लियर ताकत है कि वो 10 शहरों को मिटा सकती है, और इस बार सतह पर नहीं, तबाही समंदर से आएगी। एक और खतरा AI पावर्ड ऑटोनोमस अंडर वाटर ड्रोन्स, जो पनडुब्बियों का मुकाबला करने के लिए बनाए जा रहे हैं। ट्रंप का फैसला सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक चेतावनी थी। अब सवाल ये है, क्या पुतिन इसे चुनौती मानेंगे? और अगर हाँ, तो क्या असली जंग सतह पर नहीं, समुद्र की गहराइयों में शुरू होगी? क्योंकि अब जंग की शुरुआत पनडुब्बियों से हो सकती है और इसका अंजाम कोई नहीं जानता।